जय श्री कृष्ण। आज इस वीडियो में हम एक नई प्रेरणा की ओर बढ़ेंगे। जीवन की राह में संघर्ष, हार और निराशा बार बार सामने आती है और जब इंसान थक जाता है तो उसके मन में सबसे पहला सवाल यही उठता है, क्या मैं सच में आगे बढ़ सकता हूँ? क्या मैं इस कठिनाई से पार पा सकता हूँ? ऐसे ही क्षणों में गीता की आवाज सुनाई देती है और श्री कृष्ण का स्मरण मन को संभालता है। वे कहते हैं, संघर्ष से भागो मत, क्योंकि वही संघर्ष तुम्हें महान बनाएगा। ये शब्द केवल किताब में लिखी हुई बातें नहीं हैं, बल्कि यह वह दिव्य मंत्र है जो इंसान के जीवन की दिशा बदल सकता है। जीवन का हर दिन एक अवसर है, लेकिन अक्सर हम इसे पहचान नहीं पाते। हम अपनी परेशानियों में इतने उलझ जाते हैं कि अवसरों को देख ही नहीं पाते। कृष्ण हमें यही सिखाते हैं कि दृष्टि बदलो। अगर परिस्थिति कठिन है तो उसे समस्या मत समझो, बल्कि अवसर समझो, क्योंकि कठिनाई ही तुम्हें वह ताकत देती है जो आराम कभी नहीं दे सकता। सुख में इंसान सो जाता है, लेकिन दुख में वह जागता है। सुख तुम्हें आराम देता है, पर दुख तुम्हें गढ़ता है। इसलिए जब भी कठिनाई सामने आए तो शिकायत मत करो, बल्कि अपने आप से कहो, यही वह पल है जब मैं और मजबूत बनने वाला हूँ। कृष्ण बार बार यह भी कहते हैं कि कर्म ही तुम्हारा सबसे बड़ा धर्म है। जब इंसान केवल परिणाम की चिंता करता है तो उसका मन बंध जाता है। वह सोचता है कि अगर सफलता न मिली तो, अगर हार गया तो। यही सोच उसे कोशिश करने से रोक देती है। लेकिन जो केवल अपने कर्म पर ध्यान देता है वह बिना डरे आगे बढ़ता है। उसका हर प्रयास उसे मंजिल के और करीब ले जाता है। गीता का यही सार है, कर्म करो, क्योंकि कर्म ही जीवन का आधार है। भय भी इंसान का सबसे बड़ा शत्रु है। यह भय तुम्हें रोकता है, तुम्हें जकड़ता है और तुम्हें छोटा बना देता है। लेकिन अगर तुम भीतर से कहो, मुझे डर नहीं, तो वही भय तुम्हारी ताकत बन जाता है। कृष्ण कहते हैं, निर्भय बनो। निर्भय इंसान कभी हार नहीं सकता, क्योंकि उसका हर कदम आत्मविश्वास से भरा होता है। अगर तुम डरते हुए कदम बढ़ाओगे तो आधी लड़ाई हार जाओगे, लेकिन अगर तुम साहस के साथ आगे बढ़ो तो मुश्किलें खुद रास्ता दे देंगी। और याद रखो, असफलता से मत घबराओ। यह असफलता तुम्हारी दुश्मन नहीं, बल्कि तुम्हारी सबसे बड़ी गुरु है। हर असफलता तुम्हें कुछ सिखाती है। अगर तुम गिरते हो तो यह तुम्हें उठना सिखाती है। अगर तुम हारते हो तो यह तुम्हें जीत की कीमत समझाती है। असफलता यह प्रमाण है कि तुमने प्रयास किया, और जब प्रयास जारी रहता है तो सफलता निश्चित है। दुनिया के हर महान इंसान की कहानी में असफलता रही है, लेकिन वे रुके नहीं, इसलिए इतिहास में अमर हो गए। मित्रों, जीवन का सबसे बड़ा धन आत्मविश्वास है। अगर तुम खुद पर विश्वास रखते हो तो कोई ताकत तुम्हें रोक नहीं सकती। लेकिन अगर तुम खुद पर ही संदेह करते हो तो कोई ताकत तुम्हें आगे नहीं बढ़ा सकती। विश्वास ही वह शक्ति है जो अंधकार को भी प्रकाश में बदल देती है। इसलिए हर सुबह उठकर अपने मन से कहो, हाँ, मैं कर सकता हूँ। यही विश्वास तुम्हारी सबसे बड़ी पूंजी है। और सबसे महत्वपूर्ण, तुम अकेले नहीं हो। जब तुम सोचते हो कि दुनिया तुम्हारे खिलाफ है, जब तुम्हें लगता है कि अब तुम्हारे पास कोई सहारा नहीं, तब यह याद करो कि श्री कृष्ण हर पल तुम्हारे साथ हैं। उनका नाम तुम्हें वह ऊर्जा देगा जो किसी भी समस्या से बड़ी है। जब तुम जय श्री कृष्ण कहकर आगे बढ़ते हो तो यह केवल शब्द नहीं रहते, यह तुम्हारा कवच बन जाते हैं। यही कवच तुम्हें हर कठिनाई से पार कराएगा।
जीवन की सबसे बड़ी भूल यह है कि हम हर समय यह सोचते रहते हैं कि दूसरों के पास हमसे अधिक अवसर हैं, दूसरों के पास हमसे अधिक साधन हैं। लेकिन सच्चाई यह है कि इंसान की सफलता साधनों पर नहीं बल्कि उसके साहस और संकल्प पर निर्भर करती है। कृष्ण हमें यही सिखाते हैं कि जो अपने पास जो कुछ है उसी से शुरुआत करता है वही अंततः सबसे आगे निकलता है। जो हर समय यह सोचता है कि पहले सब कुछ अनुकूल हो जाए तब मैं प्रयास करूंगा, वह कभी आगे नहीं बढ़ पाता। याद रखो, सबसे अनुकूल समय आज ही है, यह क्षण अभी है। अगर तुमने इसे गंवा दिया तो फिर यही समय लौट कर नहीं आएगा। कभी अपने जीवन को नदी की तरह देखो। नदी कभी यह नहीं सोचती कि रास्ते में कितनी चट्टानें होंगी, वह बस बहना शुरू करती है। और जब वह बहती है तो चाहे कितनी ही बड़ी चट्टान क्यों ना आए, उसे काटकर आगे बढ़ जाती है। अगर वह रुक जाती तो कभी समुद्र से नहीं मिल पाती। तुम्हारा जीवन भी उसी नदी की तरह है। अगर तुम ठहर गए तो तुम्हारा सपना अधूरा रह जाएगा, लेकिन अगर तुम बहते रहे तो चाहे कितनी ही कठिनाई आए, तुम्हें तुम्हारी मंजिल तक पहुंचने से कोई नहीं रोक सकता। यही कारण है कि कृष्ण कहते हैं, कर्म करते रहो बिना रुके बिना थके। अब सोचो, क्या यह उचित है कि इंसान थोड़ी सी असफलता देखकर हार मान ले? नहीं, असफलता तो जीवन का हिस्सा है। अगर बच्चा चलना सीखते समय हर बार गिरकर रोता और बैठ जाता तो क्या वह कभी चल पाता? नहीं, वह बार बार गिरता है, बार बार उठता है और अंततः चलना सीख जाता है। यही जीवन का नियम है। असफलता तुम्हें गिराती है, लेकिन गिरने के बाद उठना ही तुम्हें मजबूत बनाता है। अगर तुम हर बार उठते रहोगे तो असफलता भी तुम्हारे लिए सीढ़ी बन जाएगी। कृष्ण कहते हैं कि सुख दुख, हानि लाभ और जीत हार सब एक समान हैं। यदि तुम केवल जीत के लिए प्रयास करोगे तो हार मिलने पर टूट जाओगे। अगर तुम केवल लाभ की आशा में कर्म करोगे तो हानि होने पर हिम्मत खो दोगे। लेकिन यदि तुम्हारा ध्यान केवल कर्म पर है तो कोई भी परिस्थिति तुम्हें डिगा नहीं सकती। यही वह संतुलन है जो इंसान को सच्चा विजेता बनाता है। जीवन में डरना स्वाभाविक है, लेकिन डर के आगे झुकना तुम्हारे स्वभाव में नहीं होना चाहिए। डर को हराना ही तुम्हें आगे बढ़ाएगा। याद रखो, डर उतना ही बड़ा है जितना तुम उसे बना देते हो। अगर तुम उसे नजरअंदाज कर दो तो वह मिट जाएगा, लेकिन अगर तुम उसे मन में पालते रहो तो वह तुम्हें भीतर से कमजोर करता जाएगा। कृष्ण हमें यही सिखाते हैं कि निर्भय बनो, क्योंकि निर्भय इंसान के लिए हर रास्ता खुला होता है। और मित्रों, सबसे गहरी बात यह है कि जीवन की हर परिस्थिति में श्री कृष्ण तुम्हारे साथ हैं। जब तुम्हें लगे कि सबने तुम्हें छोड़ दिया, तब भी वे तुम्हारे भीतर हैं। जब तुम्हें लगे कि तुम अकेले हो, तब भी उनका सहारा तुम्हारे साथ है। और जब तुम्हें लगे कि अब राह बहुत कठिन है, तब वही आवाज आती है, उठो, डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूं। यही विश्वास सबसे बड़ी प्रेरणा है। यही विश्वास तुम्हें हर गिरावट से उठने और हर अंधकार से निकलने की शक्ति देता है। जब जीवन का बोझ बहुत भारी लगने लगता है, जब मन हर दिशा में भटकने लगता है और आंखों के सामने केवल अंधकार दिखाई देता है, तब सबसे पहली बात जो हमें याद रखनी चाहिए वह यह है कि हर कठिनाई अस्थाई है। कोई भी परिस्थिति स्थायी नहीं होती। दुख हो या सुख, जीत हो या हार, ये सब समय के साथ बदलते रहते हैं। लेकिन अगर तुम परिस्थिति के साथ डगमगा जाओगे तो तुम्हारा मन हर पल टूटा हुआ रहेगा
और अगर तुम स्थिर रहोगे, अपने भीतर विश्वास रखोगे, तो यह बदलता हुआ समय तुम्हें ऊंचाइयों तक पहुंचा देगा। यही कारण है कि कृष्ण बार बार कहते हैं, समता ही योग है। जो सुख दुख में समान रहता है वही वास्तव में योगी है। देखो, जब अर्जुन युद्ध भूमि में खड़े होकर कांप रहे थे, जब उनके हाथ से धनुष छूट रहा था और उनका मन हार मानने को तैयार था, तब कृष्ण ने उन्हें यही समझाया कि भय और मोह तुम्हें कभी सच्चा योद्धा बैलट नहीं बनने देंगे। अर्जुन को नहीं, हर उस इंसान को जो जीवन की लड़ाई में खड़ा है, यह वाणी सुननी चाहिए। अगर तुम आज किसी समस्या से भाग रहे हो तो यह मत सोचो कि समस्या खत्म हो जाएगी। नहीं, वह समस्या तुम्हारा पीछा करेगी जब तक कि तुम उसका सामना नहीं करते। इसीलिए भागो मत, डटकर खड़े हो जाओ। एक बार जब तुम सामना कर लोगे तो वही समस्या तुम्हें आगे बढ़ने की सबसे बड़ी ताकत देगी। अब सोचो, जीवन में सबसे बड़ी ताकत किसके पास है? क्या उसके पास जिसके पास धन है, या उसके पास जिसके पास नाम और प्रसिद्धि है? नहीं, सबसे बड़ी ताकत उस इंसान के पास है जिसके पास आत्मसंयम है। क्योंकि जो अपने मन पर विजय पा लेता है, उसके लिए दुनिया में कोई विजय असंभव नहीं रहती। कृष्ण हमें यही सिखाते हैं कि मन को वश में करो। मन तुम्हें बार बार भटकाने की कोशिश करेगा। कभी कहेगा कि तुम यह नहीं कर सकते, कभी डर दिखाएगा, कभी लालच में डालेगा। लेकिन अगर तुम अपने मन पर नियंत्रण कर लोगे तो यही मन तुम्हें तुम्हारी मंजिल तक पहुंचा देगा। मित्रों, जीवन को हमेशा एक युद्ध की तरह समझो। हर दिन तुम्हारे सामने नई चुनौतियां आएंगी। कभी लोग तुम्हारी आलोचना करेंगे, कभी हालात तुम्हारे खिलाफ हो जाएंगे, कभी असफलताएं तुम्हें निराश करेंगी। लेकिन अगर तुम इस युद्ध में डटे रहोगे, अगर तुम साहस नहीं खोओगे, तो जीत तुम्हारी होगी। हार केवल उसी की होती है जो मैदान छोड़कर भाग जाता है। जो खड़ा रहता है, जो लड़ता रहता है, उसकी जीत निश्चित है। कभी अपने भीतर झांको। तुम सोचते हो कि तुम्हारे पास ताकत नहीं है, लेकिन सच्चाई यह है कि तुम्हारे भीतर अनंत शक्ति है। यह वही शक्ति है जिसे कृष्ण ने अर्जुन को याद दिलाया। उन्होंने कहा, उठो, अपने धर्म का पालन करो और युद्ध करो। वही संदेश आज हर इंसान के लिए है। अगर तुम अपनी शक्ति पहचान लोगे तो तुम खुद हैरान रह जाओगे कि तुम कितना कुछ कर सकते हो। और याद रखो, जीवन का उद्देश्य केवल भौतिक सफलता पाना नहीं है। सफलता जरूरी है, लेकिन उससे भी बड़ी बात यह है कि तुम्हारा मन शांत हो, तुम्हारा हृदय निर्मल हो और तुम्हारे कर्म दूसरों के लिए प्रेरणा बने। कृष्ण का यही संदेश है कि सच्चा सुख भीतर से आता है। अगर तुम्हारे पास सारी दुनिया भी हो, लेकिन मन अशांत हो, तो तुम सुखी नहीं हो सकते। और अगर तुम्हारे पास बहुत कम है, लेकिन मन में संतोष और आत्मबल है, तो तुम सबसे धनी हो। इसलिए मित्रों, हार से मत डरो, दुख से मत भागो और किसी भी परिस्थिति को अपने जीवन की अंतिम सच्चाई मत मानो। कृष्ण की वाणी तुम्हें बार बार यही कहती है, उठो, जागो और अपने कर्म के पथ पर अडिग रहो। जब तुम यह करोगे तो तुम्हें कोई नहीं रोक पाएगा। तुम्हारी मंजिल तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही है, बस तुम्हें साहस करके वहां तक पहुंचना है। जीवन में सबसे बड़ा बोझ तब महसूस होता है जब इंसान खुद को असहाय समझने लगता है। जब मनुष्य यह सोच बैठता है कि मैं कुछ कर नहीं सकता, मेरे पास शक्ति नहीं है, मेरी किस्मत ही खराब है, तब उसके कदम रुक जाते हैं। लेकिन यही वह क्षण होता है जब श्री कृष्ण की वाणी सबसे अधिक आवश्यक हो जाती है। वे कहते हैं,
आत्मबल ही सबसे बड़ा बल है। बाहर की परिस्थितियां तुम्हें रोक सकती हैं, लेकिन अगर भीतर से तुम दृढ़ हो गए तो कोई शक्ति तुम्हें थाम नहीं सकती। बाहर का अंधकार केवल उतना ही प्रभाव डालता है जितना तुम्हारे भीतर का दीपक बुझा हुआ हो। यदि भीतर का दीपक जल रहा है तो बाहर का अंधकार तुम्हें डरा नहीं सकता। सोचो, जब अर्जुन जैसे महान योद्धा भी युद्ध भूमि में अपने कर्तव्य को भूलकर निराश हो सकते हैं, तो सामान्य इंसान का विचलित होना स्वाभाविक है। लेकिन अंतर यह है कि अर्जुन के पास कृष्ण थे जिन्होंने उन्हें जगाया, और आज हर किसी के पास वही अवसर है। क्योंकि गीता केवल अर्जुन के लिए नहीं बल्कि हर उस व्यक्ति के लिए है जो जीवन की उलझनों से जूझ रहा है। जब भी मन टूटे, गीता खोलो और श्री कृष्ण की वाणी तुम्हें संबल देगी। कृष्ण कृष्ण बार बार हमें यह समझाते हैं कि सच्चा सुख बाहरी वस्तुओं में नहीं है। यदि तुम सोचते हो कि धन से, प्रसिद्धि से या उपलब्धियों से तुम्हें शांति मिलेगी, तो यह केवल क्षणिक होगा। बाहर की कोई भी चीज स्थायी सुख नहीं दे सकती। स्थायी शांति केवल भीतर से आती है जब तुम अपने कर्म को अपना धर्म मानते हो और परिणाम की चिंता छोड़ देते हो। यह वही शिक्षा है जिसने अर्जुन को उठाकर योद्धा बनाया, और यही शिक्षा हर इंसान को जीवन में संतुलन देती है। मित्रों, कभी यह मत सोचो कि तुम्हारी यात्रा आसान होगी। कठिनाइयाँ आनी ही हैं, लेकिन यही कठिनाइयाँ तुम्हें साधारण से असाधारण बनाती हैं। जैसे सोने को आभूषण बनने के लिए आग में तपना पड़ता है, वैसे ही इंसान को महान बनने के लिए संघर्षों से गुजरना पड़ता है। अगर सोना आग से डर जाए तो कभी आभूषण नहीं बन सकता, और अगर इंसान कठिनाई से भाग जाए तो कभी अपने भीतर की शक्ति को पहचान नहीं सकता। इसलिए जब जीवन तुम्हें परीक्षा में डाले तो यह मत सोचो कि यह सजा है, यह तो वरदान है जो तुम्हें और चमकदार बनाएगा। कृष्ण का संदेश है कि हर परिस्थिति को अवसर बनाओ। जब लोग तुम्हें नकारते हैं, जब हालात तुम्हें गिराते हैं, तब अपने भीतर यह शक्ति जगाओ कि मुझे कोई रोक नहीं सकता। यदि तुम यह सोच लो कि मैं हर परिस्थिति से ऊपर उठ सकता हूँ, तो सच मानो, पूरी सृष्टि तुम्हारे लिए रास्ता बनाएगी। यही वह विश्वास है जिसे गीता श्रद्धा कहती है। जो व्यक्ति श्रद्धा से कर्म करता है, उसके लिए असंभव भी संभव हो जाता है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, जीवन का हर क्षण अनमोल है। इसे शिकायतों में बर्बाद मत करो। अगर तुम केवल दूसरों को दोष देते रहोगे, अपनी किस्मत को कोसते रहोगे, तो समय निकल जाएगा और हाथ में कुछ नहीं बचेगा। लेकिन अगर तुम आज से ही अपने जीवन की जिम्मेदारी खुद ले लो, तो तुम्हारा हर कदम तुम्हें ऊंचाइयों की ओर ले जाएगा। कृष्ण यही तो कहते हैं, अपने कर्म पर अधिकार रखो, क्योंकि वही तुम्हारा सच्चा सहारा है। तो मित्रों, चाहे कितनी भी अंधेरी रात क्यों न हो, याद रखो कि सुबह अवश्य होगी। चाहे अभी राह कितनी भी कठिन लगे, यह कठिनाई तुम्हें गिराने नहीं बल्कि उठाने आई है। और चाहे अभी तुम कितने भी अकेले महसूस करो, सत्य यही है कि श्री कृष्ण हर पल तुम्हारे साथ हैं। बस विश्वास रखो, कर्म करते रहो और निर्भय होकर आगे बढ़ते रहो। यही जीवन का सार है, यही गीता का संदेश है। कभी सोचा है मित्रों, जब तुम किसी कठिनाई में फंसते हो, जब तुम्हारे चारों ओर समस्याएं घिर आती हैं और तुम्हें लगता है कि अब कोई रास्ता नहीं बचा, तब तुम्हारे भीतर कौन सी आवाज उठती है? वह आवाज है, मैं हार गया। यह आवाज तुम्हें नीचे गिराती है,
तुम्हें बांध देती है और तुम्हें वहीं रोक देती है जहां तुम खड़े हो। लेकिन गीता का संदेश है कि उस आवाज को बदलो। कृष्ण हमें यही कहते हैं कि जब भीतर से यह आवाज उठे कि मैं हार गया, तो उसी क्षण इसे बदल दो और कहो, नहीं, मैं फिर उठूंगा। यही वह शक्ति है जो इंसान को हार से जीत की ओर ले जाती है। जीवन कभी भी पूरी तरह से आसान नहीं होगा। अगर तुम सोचते हो कि एक दिन आएगा जब तुम्हारे सामने कोई समस्या नहीं होगी, तो यह भ्रम है। समस्याएं तो हमेशा रहेंगी, लेकिन इन समस्याओं को कैसे देखना है, यह तुम्हारे ऊपर है। कृष्ण का यही संदेश है कि दृष्टिकोण बदलो। अगर तुम समस्याओं को बोझ समझोगे तो वे तुम्हें कुचल देंगी, लेकिन अगर तुम उन्हें अवसर समझोगे तो वे तुम्हें ऊंचाइयों पर पहुंचा देंगी। याद रखो, कमजोर वही होता है जो कठिनाइयों से भागता है, और महान वही बनता है जो कठिनाइयों को गले लगाता है। अब एक और गहरी बात समझो, इंसान का सबसे बड़ा शत्रु बाहर नहीं, भीतर है। बाहर के दुश्मन से तो तुम लड़ सकते हो, लेकिन भीतर का डर, आलस्य और मोह तुम्हें अंदर से खोखला कर देता है। कृष्ण हमें चेतावनी देते हैं कि अगर तुम अपने मन को वश में नहीं करोगे तो मन ही तुम्हें वश में कर लेगा, और जब मन तुम्हें गुलाम बना देगा तो चाहे बाहर कितना ही वैभव क्यों न हो, तुम कभी शांति नहीं पा सकोगे। लेकिन जब तुम अपने मन को साध लेते हो, जब तुम भीतर से जाग जाते हो, तब तुम्हें कोई हरा नहीं सकता। यही कारण है कि गीता कहती है, मन ही मित्र है और मन ही शत्रु। मित्रों, अक्सर हम अपने जीवन को दूसरों से तुलना करके छोटा बना लेते हैं। हम सोचते हैं कि अमुक व्यक्ति के पास हमसे ज्यादा है, इसलिए वह भाग्यशाली है और मैं अभागा हूँ। लेकिन कृष्ण हमें यही सिखाते हैं कि तुलना से कुछ हासिल नहीं होता। तुलना केवल तुम्हारा आत्मविश्वास छीनती है। हर इंसान की अपनी यात्रा है, अपनी राह है। जो तुम्हारे लिए कठिन है वही शायद दूसरे के लिए सरल हो, और जो तुम्हारे लिए सरल है वही दूसरे के लिए कठिन हो। इसीलिए अपनी राह पर ध्यान दो, अपने कर्म पर ध्यान दो। अगर तुम अपनी यात्रा पूरी ईमानदारी से तय कर लोगे तो तुम्हारा जीवन सफल होगा। और सबसे बड़ा संदेश है धैर्य। बिना धैर्य के कोई महान कार्य पूरा नहीं होता। अगर बीज बोने के तुरंत बाद फल चाहिए तो यह संभव नहीं। बीज को समय देना पड़ता है, देखभाल करनी पड़ती है, और जब समय आता है तो वह वृक्ष बनकर फल देता है। वैसे ही जीवन है। अगर तुम थोड़ी असफलता या विलंब देखकर निराश हो गए तो तुम्हारी मेहनत व्यर्थ हो जाएगी। लेकिन अगर तुम धैर्य रखकर निरंतर कर्म करते रहोगे तो एक दिन तुम्हें उसका फल अवश्य मिलेगा। यही कृष्ण का वचन है। सोचो, अगर अर्जुन धैर्य खोकर युद्ध भूमि से भाग जाते तो क्या वे आज भी याद किए जाते? नहीं। लेकिन क्योंकि उन्होंने कठिनाई का सामना किया, धैर्य रखा और अपने धर्म का पालन किया, इसलिए वे इतिहास में अमर हो गए। तुम्हारे जीवन में भी यही सिद्धांत है। अगर तुम अभी की कठिनाई देखकर रुक जाओगे तो तुम्हारी कहानी यहीं खत्म हो जाएगी। लेकिन अगर तुम डटे रहोगे, धैर्य रखोगे, तो तुम्हारी कहानी आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा बनेगी। इसलिए हे मित्रों, कृष्ण की वाणी को अपने जीवन का आधार बनाओ। जब थक जाओ तो याद करो कि वे तुम्हारे साथ हैं। जब डर लगे तो उनका नाम लो और निर्भय बनो। जब असफलता मिले तो इसे अपने लिए शिक्षा मानो, और जब सफलता मिले तो विनम्र बनो। यही जीवन का संतुलन है। यही वह राह है जो तुम्हें सच्चे सुख और महानता तक ले जाएगी।